अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा न्यू टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अमूमन स्टूडेंट्स को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सॉल्व करते वक्त उसको समझने वक्त बहुत मुश्किल पेश आती है। आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है ईजिली सॉल्व करने का तरीका समझ सकें। तो उसके लिए सबसे पहले एक्टिव और पैसिव की सेंटेंस को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्टिव सेंटेंस एंड व्हाट इज़ पैसिव सेंटेंस। सो एक्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन ये है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द फंक्शन, कि जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, एक सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या काम कर रहा है। क्योंकि पैसिव में ऐसा नहीं है, जो सब्जेक्टिव है द सब्जेक्टिव रिसीव द एक्शन, जो सब्जेक्टिव है वो हमारा एक्शन को रिसीव करता है। वॉट अ पर्सन और थिंग इज़ डन, वॉट इज़ डन बाय समथिंग। एक्टिव वॉइस में कि एक पर्सन ने या थिंग ने क्या चीज़ या क्या एक्शन परफॉर्म किया है, और पैसिव में किसी चीज़ ने क्या किसी चीज़ से क्या एक्शन परफॉर्म किया गया है। सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, लेकिन बात समझाने के लिए सेम ही होगी। स्ट्रक्चर की बात की जाए एक्टिव के, तो सब्जेक्ट, देन वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो कि नॉर्मल सेंटेंस में हम लोग बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, देन पैसिव वॉइस में बाय की एडिशन हो जाएगी, बी वाई बाय जो है यहाँ पर लगेगा। देन इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। एक्टिव और पैसिव समझने के लिए ऑब्वियसली आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है सेंटेंस का। डिफरेंट हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के। इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, ये कौन सी जगह पर क्या चेंजिंग होती है। तो हम वही चेंजिंग को सबसे पहले देखेंगे। तो ये है हमारे पास चार्ट ऑफ प्रोनाउन। हमने जो एक्टिव से पैसिव सेंटेंस में चेंजिंग करनी है, उसमें ये प्रोनाउन जो है यूज़ होंगे। जब हमारे पास आई, माई, मी, I is a first person pronouns, my is also first person pronoun and me is also first person pronoun। इसमें क्या किया जाता है, जब एक्टिव वॉइस में हमारे पास फर्स्ट पर्सन्स के जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, जो एक्टिव फॉर्म में यूज़ होंगे, जब उनको पैसिव में चेंज किया जाएगा तो उनके थर्ड पर्सन जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। जैसे आई का मी है, वी का अस है, यू का यू ही है, ही का हिम है, शी का हर है, इट का इट्स है, इट ही है सॉरी, एंड दे का देम है। ये समझ लें चार्ट, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है आपके पैसिव सेंटेंस को बनाने के लिए। और ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की चेंजेस टेंस के हिसाब पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देन प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अकॉर्डिंग चेंज कैसे होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट की पहचान आपको पता है, वर्ब के साथ या एस में ई एस का जो है वो एडिशन होता है। जब से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इस एम आर लगेगा उसके साथ उसी पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगेगी, जो कि एक्टिव फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म बिहेव कर रही है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी जो है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के सेंटेंस की पहचान है। लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर तो वैसे ही लगेगा, सिर्फ बीइंग लग जाएगा, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा हुआ है तो बी के साथ आई एन जी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। चाहे कोई भी टेंस है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस पे चेंज करने के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, चाहे वो किसी भी टेंसेस से रिलेट करता हो। देन बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या किया जाता है, हैज़ और हैव की थर्ड फॉर्म दी जाती है, जो कि एक टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस का जो है एक स्ट्रक्चर है। सिंपल पास्ट की पहचान यही है कि उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। और जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो इसमें वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या है, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी यूज़ किया जाता है। लेकिन जब इसे पैसिव में चेंज किया जाएगा तो वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और क्या लगेगा, बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस की पहचान क्या है कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, जबकि जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो हैड, बीन का एडिशन होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर।
सिंपल फ्यूचर में ये है कि सेंटेंस की पहचान विल या शैल यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जबकि जब इसे पैसिव वॉइस पे चेंज किया जाएगा, इसको चेंज किया जाएगा विल बी या शैल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। और जो हमारे पास कैन, मे या मस्ट वाले क्वेश्चंस हैं या फिर एक्टिव वॉइस है, जैसे कि कैन टेक, मस्ट टेक, उसको चेंज किया जाएगा कैन बी और मस्ट बी टेकन। मतलब टेंस है एवरीवन लव्स हिम। एवरीवन इज अ सब्जेक्ट, लव्स इज अ वर्ब एंड हिम इज अ ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा, तो हिम जो है हमारे पास थर्ड पर्सन जो है वो है। अब इसकी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हिम की, वो यूज़ होगी एज अ सब्जेक्ट। तो हिम की फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो है ही लव्स, एस और ई एस। तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या था हमारे पास कि हमने एस या ई एस के अकॉर्डिंग जो सिंपल हमारे पास प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है उसमें हमने लगा देना है इज़, एम या आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा ही इज़। लव की जो थर्ड फॉर्म है इट इज़ अ लव्ड, ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन। तो इसमें आपको समझ आ गई होगी, सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है प्लस वर्ब यूज़ हुआ है प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है जो कि एक्टिव टेंस है। और यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट इज़ लव्ड और लव्ड, इज़ और लव्ड जो है हमारे पास वर्ब, और बाय जो है उसकी पहचान है पैसिव वॉइस की, और एवरीवन जो है सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको समझ आ गया होगा एक और एग्जांपल के ज़रिए कि हम लोगों ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल। आई इज़ अ सब्जेक्ट, हैव सोल्ड इज़ अ वर्ब एंड माई बाइसिकल जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। जब इसे हम पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे तो माई बाइसिकल ऐसे यूज़ होगा सब्जेक्ट माई बाइसिकल। अब हैव सोल्ड है तो यहाँ पर हमारे पास लगेगा हैव बीन और हैज़ बीन सोल्ड। माई बाइसिकल हैज़ बीन सोल्ड जो कि सेल की थर्ड फॉर्म है बाय। सब्जेक्ट का जो है ये फर्स्ट पर्सन केस है, जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो इसका थर्ड पर्सन जो है केस इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई का थर्ड पर्सन केस क्या है, आई माई मी, बाय मी। सो माई बाइसिकल हैज़ बीन सोल्ड बाय मी। नेक्स्ट है हमारे पास अ पुलिसमैन कॉट द थीफ। अ पुलिसमैन इज अ सब्जेक्ट, कॉट इज अ वर्ब एंड द थीफ इज अ ऑब्जेक्ट। दी थीफ जो कि कॉट जो है सेकेंड फॉर्म है तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द थीफ वॉज या वर यूज होगा। द थीफ वॉज caught by a policeman। नेक्स्ट देख लेते हैं रोमा वॉज मेकिंग रोटी। रोमा इज अ सब्जेक्ट, मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब दैट इज अ मेन वर्ब, रोटी इज अ ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस बनाते हैं रोटी। अब वॉज मेकिंग है तो वॉज और वर अकॉर्डिंग टू आएगा हमारे पास रोटी, एंड नेक्स्ट हमारे पास एडिशन होगा बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि मेक की है। रोटी के साथ वॉज या वर लगेगा, रोटी वॉज। अब मेकिंग है तो बीइंग आएगा, बी के साथ आईएनजी, इसका हम लोग मेकिंग का आईएनजी बीइंग को दे देंगे और मेक का जो है हम लोग थर्ड फॉर्म बना लेंगे। रोटी वॉज बीइंग मेड बाय रोमा। नेक्स्ट है हमारे पास माई फादर विल राइट अ लेटर। माई फादर इज अ सब्जेक्ट, विल राइट इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, अ लेटर इज अ ऑब्जेक्ट। स्टार्ट करते हैं टेंस को। अ लेटर आप तो भी ट्राई कीजिए मेरे साथ ताकि आपको भी जो है आसानी से समझ आ सके। अ लेटर विल राइट है तो विल बी रिटन बाय माई फादर। सो अ लेटर जो था एक्टिव में ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा था, तो इसे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ऐसा सब्जेक्ट में ले लिया। विल राइट, विल
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो कि आ लेटर है, आ लेटर के साथ विल लगाया, बी लगाया, एडिशन किया और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय जो है पैसिव की पहचान है, वर्ड ऐड की और सब्जेक्ट को यूज़ किया एज अ ऑब्जेक्ट माय फादर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हम देख लेते हैं, द मैसन इज़ बिल्डिंग द वॉल। द मैसन जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, इस बिल्डिंग जो है ऐसा वर्ब के तौर पर काम कर रहा है और वापस दी वॉल जो है ऐसा ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है। अगर हम इसका टेंस देखें तो ये बनेगा द वॉल इज़, बिल्डिंग का ING बीइंग को दे देंगे, बिल्डिंग की बिल्ड की हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे बिल्ड, और जो कि सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है द मैसन उसे यूज़ करेंगे बाय द मैसन। द वॉल इज़ बीइंग बिल्ड बाय द मैसन। तो ये कुछ एग्जांपल थी जो कि हमने आपको करके दिखाई हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इसे प्रैक्टिस कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितनी समझ आई है और आपसे कितनी सॉल्यूशन जो है इसके हो सके हैं। सो सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।